प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अनडिक्लेयर्ड वॉर छिड़ा था। सीज़ फायर जैसी कोई चीज़ हुई थी जिसमें सीज़ फायर नहीं था, इसको रोका गया था, इट वॉज जस्ट स्टॉप्ड। और उसके बाद पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर उसने फिर से जो है भारत के ऊपर ड्रोन्स दागने शुरू कर दिए। और ड्रोन्स पहले भी जो दागते थे और अभी भी जो दाग रहे हैं वो अपने निशाने से चूक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनका ठिकाना जो है कहीं का कहीं लग जाता है और वो अपनी सही जगह पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय भी। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बहुत लेट नाइट में बना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में जानें कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ धर्मगुरु हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका ज़िक्र जो है पाकिस्तान की आर्मी ने विदेशी मीडिया के सामने एक ब्रीफिंग उनकी हुई थी। उस ब्रीफिंग में जाकर के पाकिस्तान की आर्मी ने उनका नाम लिया था, उन जर्नलिस्ट का नाम लिया था, उन पॉलिटिशियन का नाम लिया था, उस मीडिया हाउस का नाम लिया था और धर्मगुरु का नाम लिया था, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जाकर के नाम लिया था। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और इन्हीं की बातों का जो बेस बनाया था, इन्हीं की बातों का बेस बनाकर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने विदेशी मीडिया, फॉरेन मीडिया के सामने ब्रीफिंग दी थी और ये बताया था कि जो पहलगाम में घटना हुई है वो घटना में भारत हमको फंसा रहा है, हमने कोई गलती नहीं किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो घटना घटी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम पीस को एडवोकेट करते हैं, हम पीस को आगे बढ़ाते हैं। 2017 में आर्मी के जो हमारे जनरल बिपिन रावत थे, उनका एक स्टेटमेंट में आपको याद होगा, मैं याद दिलाना का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट था और इंटरनेट पे इस समय जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में उन्होंने कहा था कि भारत अब 2.5 मोर्चे पर लड़ाई करने के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया इज़ रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। उन्होंने बताया था कि हमारा जो पहला दुश्मन है वो डेफिनेटली पाकिस्तान है, हमारा जो पड़ोसी जिसके साथ अभी हमारी ठनी हुई है, और दूसरा दुश्मन हमारा चाइना है जो पीछे से आकर के वार करता है। और जिस आधे का जिक्र उन्होंने किया था वो आधा जो है वो भारत में ही बैठा हुआ है, भारत में ही जो बैठ करके भारत की जड़ें खोद रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। वो उस आधे मोर्चे से हमको जो लड़ाई लड़नी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत दुखदाई है और उसके लिए भारत को अब तैयार रहना पड़ेगा उस आधे मोर्चे के लिए। उसी आधे मोर्चे के बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार ने कुछ ट्विटर के हैंडल से और कुछ यूट्यूब के चैनल से उनको ब्लॉक कर दिया था और कुछ पत्रकारों को भी ब्लॉक कर दिया था। और उनके ट्विटर हैंडल्स को जब ब्लॉक किया गया था तो तब मुझे लगा था कि ये क्या आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है ख़त्म किया जा रहा है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको जो है क्या बोलने की अब आज़ादी नहीं दी जाएगी? ये सरकार क्या कर रही है? लेकिन जब मैंने आज 1.5 घंटे की ब्रीफिंग सुनी पाकिस्तान आर्मी की जो हुई थी विदेशी मीडिया के सामने, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग थी और 1.5 घंटे की ब्रीफिंग में स्टार्टिंग का जो 1 घंटा था, पूरा शुरुआती जो 1 घंटा था उसमें सिर्फ इन्हीं लोगों का जिक्र किया हुआ था, सिर्फ इन्हीं की बातें की गई थी, सिर्फ इन्हीं की रिपोर्टिंग्स का जिक्र हुआ था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या इंटरव्यू दिया, इन्होंने किस तरीके से अपनी बातें बाहर बोली हैं और भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी था, वो कितना रेलेवेंट था, वो कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है ना उसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो डीमोटिवेट ना हो जाए, उनके सामने झूठ बोला है। उनके सामने बोला है कि भारत के जो S-400 है सिस्टम जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि S-400 ही है
ये वही मिसाइल है जिसने पूरी तरीके से पाकिस्तान के सारे जितने भी ड्रोन्स आए थे उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। ये उनकी दुखती हुई रग है, उसको बोला इन्होंने कि उसको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है। मीडिया नहीं देखती होगी क्या पाकिस्तान की? पाकिस्तान के लोग जो बैठे मीडिया में अपनी न्यूज़ नहीं देखते होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरा झूठ जो पाकिस्तान आर्मी ने बोला, वो बोला कि ब्रह्मोस का जो बेस है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस करके उसको बर्बाद कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। ये इतना बड़ा झूठ है जिसको कि ऑफिशियली ये जो स्टेटमेंट है उनका, उसको जो है भारत सरकार ने उसका खंडन किया है और बोला है कि कहीं पर कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। ये बात अलग है, देखिए लड़ाई होती है, युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ क्षति होती है। 26 जगहों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से टारगेटेड ड्रोन जो है वो आए थे, उन्होंने अटैक किया था, जिसमें से हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर ये जो नुकसान हुआ है ये रजौरी पुंछ के उन इलाकों में हुआ है और सिविलियंस की भी मौतें हुई हैं उसमें। और कुछ ऐसा हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत, मैं इसको वो चीज़ इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा जिस तरीके से नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उस तरीके से जो है हमारा नुकसान हुआ है। एयर बेसिस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे एयर बेस पर उन्होंने नुकसान किया, लेकिन भारत सरकार ने माना है जो नुकसान हुआ है, भारत सरकार ने माना है उसको। लेकिन मैं जिस मोर्चे के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जो 2.5 मोर्चे का जो 0.5 मोर्चा जो है ना, उसमें सबसे पहले मैं अगर किसी का नाम लेना चाहूँगी तो वो नाम है करण थापर का। करण थापर जो है, जो पाकिस्तान आर्मी के मीडिया के पीआर विंग की तरह काम करते हैं, ठीक है। उनका जो जर्नलिस्ट का नाम है वो करण थापर है और वो वायर में काम करते हैं और जिस तरीके की वो रिपोर्टिंग करते हैं वो देशद्रोही है, वो देश के अगेंस्ट में काम करते हैं, वो देश के अगेंस्ट में बात करते हैं। कश्मीर पहलगाम की घटना में होने के बाद में वहाँ पे द वायर के बहुत सारे जो रिपोर्टर्स गए थे वो इंटरव्यू लेने के लिए गए थे और वहाँ पे लोकल्स का जब इंटरव्यू लिया गया था तो जिस तरीके की बातें बताई गई थी, उनका वीडियो जो है वो उनको यूज़ किया है। उनका वीडियो लेकर के पाकिस्तान आर्मी ने विदेशी मीडिया के सामने यूज़ किया है, जिसमें कि आदिल की जो बहन है, आदिल की बहन का इंटरव्यू लिया था जा कर के, और वो ANI ने लिया था, जिसमें कि आदिल की जो सिस्टर है वो कह रही है कि हमारी इसमें क्या गलती है, हमने क्या गलत किया था, हमने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन देखो हमारे घर को जो है कैसे किस तरीके से जो है बम लगा करके उसको किस तरीके से उड़ा दिया गया है, किस तरीके से हमारे घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, किस तरीके से हमारा घर उड़ा दिया गया है। पॉलिटिशियंस का जिक्र अगर हो और उसमें राहुल गांधी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सत्यपाल मलिक के साथ में उनका एक इंटरव्यू उन्होंने लिया था, बड़ा वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, जो लोकसभा चुनाव के समय लिया गया था वो बड़ा वायरल हुआ था और उसका जिक्र हो रहा है, उसकी जो वीडियो है वो सामने लेकर दिखाया जा रहा है। मल्लिका अर्जुन खड़गे का जिक्र हो रहा है, उनकी बातों का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस के जो MLA एक हैं विजय वेड तिवार का जिक्र हो रहा है, जिसमें विजय कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने जो बोला है कि पहलगाम अटैक के बाद भाई इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसा हो गया, इतना बड़ा जो इंटेलिजेंस फेलियर ऐसे हो गया जिसकी वजह से ये सारा लोगों की जान गई है। और ये किसी आतंकवादी को ये समय कैसे पता था, इतना समय उसको कैसे मिल सकता था कि वो किसी से धर्म पूछ सके, आतंकवादी आए किसी का धर्म पूछ सके और मारे। इतना टाइम कहाँ होता आतंकवादियों के पास में। सोचिए ये लोगों का वो बयान है जो भारत में इस्तेमाल नहीं हो रहा है और भारत के लोग इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो विदेशी मीडिया के सामने यूज़ कर रही है और यूज़ करके प्रूव कर रही है, ये बता रही है, वो अपनी इमेज सुधारना चाहती है। वो अपनी इमेज सुधारने के धर्मगुरु अभी मुक्तेश्वर जो हैं, अभी मुक्तेश्वर जो है शंकराचार्य, उनका स्टेटमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर घर के अंदर चोरी हो जाए, अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा था कि अगर घर के अंदर चोरी हो जाए
तो सबसे पहले हम चौकीदार को पकड़ते हैं कि आपके सामने रहते हुए चोरी कैसे हो गई। भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था और उनके रहते हुए भारत में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो शंकराचार्य जी को कैसे ये बताया जाए कि बिपिन रावत जी ने जो कहा था, जिन 2.5 मोर्चे की जो बात की थी, ये उसके सरगना हैं, ये भी उसी टीम को बिलोंग करते हैं, उन्हीं के साथ वो रहते हैं। उनके रहते हुए लड़ाई लड़े बिना हम कैसे अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं? इनसे हम कैसे लड़े, हमको ये समझ में नहीं आता। और एक और है, यूट्यूबर है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का वीडियोस भी यूज़ हो रहा है। वहाँ पर नेहा राठौर जो गाना गाती हैं, जिनके ऊपर FIR भी हो गई है लखनऊ में, उनका वीडियो यूज़ हो रहा है, जिसमें नेहा राठौर जो है भारत सरकार की मजाक उड़ा रही हैं, उनको मॉक कर रही हैं। और पहलगाम की घटना के बाद और जो ध्रुव राठी का वो जो वीडियो यूज़ हो रहा है, जो पहलगाम की घटना के बाद में बनाया था, जिसमें उन्होंने भारतीय सरकार के ऊपर सवाल उठाया था और ये कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों में ये इतनी हिम्मत है कि भारतीय एकता की बात कर सके। उन लोगों ने जिस ध्रुव राठी ने उस वीडियो के अंदर कहा था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, वो इस्तेमाल हो रहा है। ध्रुव राठी ने जो बोला था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के आर्मी के लोगों के द्वारा। और तो और राहत इंदौरी जी जो शायर हैं, वो भी एक शायर, उन्होंने भी एक शेर इस्तेमाल किया है, उनका भी एक शेर है, वो इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ने इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा है। उसमें उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पे जो तनाव है, पता करो भारत में चुनाव है क्या। ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी यूज़ कर रही है। राहत इंदौरी की बात में भी कि क्या चुनाव है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले क्या हुआ था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने अपने लिए अपना जो उनका इलेक्शन था उसको जीतने के लिए उन्होंने अटैक कराया था। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी है उसमें हमारा कोई दोष नहीं। अपनी इमेज सुधारने के लिए पाकिस्तान अब ये दहाड़े मार मार के सीना पीट कर अपना रो रहा है। और उसका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है खुद ही उसने काम कराया है और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर यही लोग सवाल उठा रहे हैं। पहला बयान जो है राइजिंग हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व का भारत में राइज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये एक इमेज बनाई जा रही है, ये एक पिक्चर बनाई जा रही है और जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुद ये रिटेलिएट कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया है। और ये जो पहलगाम की घटना घटी है ना, जो आतंकी घटनाएं भारत में हो रही हैं, वो खुद वहाँ के जो लोग रहते हैं वही लोग करा रहे हैं, जिनको भारत जो है दबा रहा है, माइनॉरिटीज़ को भारत दबा रहा है, कुचल रहा है। वहाँ के लोग ये सब चीज़ें खुद कर रहे हैं। मतलब एक ही नैरेटिव जो है पाकिस्तान की तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है और देश भर में सेट किया जा रहा है ताकि लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दें। और किस तरीके से हो रहा है, अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों का एक अलग मैकेनिज़्म है, एक अलग मैकेनिज़्म से है, जिसके बारे में अभी मैंने आपका लिस्ट में नाम पढ़ा है। और दूसरा बयान वो कह रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड फैल रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड फैल रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। खास करके कश्मीरियों पर जोर डाला है उन्होंने। और वहाँ की आर्मी ये बात कह रही है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये कह रही है कि लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, ब्लास्ट करके उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। ये इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये सारी बातें इस्तेमाल करने के लिए कौन इनको बताता है? अगर वो 0.5 हमारे पास नहीं हो तो नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी को दिखता है कि उनकी मीडिया की वजह से यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है उनके को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भारत के जो मीडिया हाउसेस हैं, अगर उनको कुछ मीडिया हाउसेस को अगर ब्लॉक कर दिया गया है या उनका चैनल बंद कर दिए गए हैं,
तो क्या बुरा किया गया है। और कुछ पॉलिटिशियंस हैं कि सुनिए, क्या वो आपको उनकी बातों में, आप ध्यान दीजिए कि जो पॉलिटिशियंस उनकी बातों में, कि आपको पाकिस्तान की गूंज सुनाई देती है, क्या पाकिस्तान की वाहवाही सुनाई देती है आपको। और जो ऑफिसर्स उनकी बातें करते हैं, जो ऑफिसर्स उनकी बातें मिलती जुलती जो बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है कुछ लोगों में। आप खुद सोचिए और ध्यान दीजिए, तो अंत में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो धर्मगुरु हैं, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग किस तरीके से भारत के अंदर घुसे हुए हैं। भारत के अंदर एक जोश है, भारत के अंदर एक नया जोश आ गया है। और पंजाब में आपको पता है, सिविल डिफेंस में जाने के लिए खुद लोग जो हैं आए थे, भीड़ लगी थी पंजाब में, उन्होंने फॉर्म भरवाया था अपना, और उन्होंने कहा था कि आप हमें वॉर में हम हिस्सा लेना चाहते हैं, भीड़ लग गई थी, हमको जाने दीजिए, फॉर्म भरने दीजिए, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। ये वो आम जनता है, वो आम जनता है जिसके अंदर अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना है। और वो जो 0.5 की मैं बात कर रही हूँ, वो देश के नहीं हैं वो लोग, वो देश के नहीं, वो पाकिस्तान परस्त हैं वो लोग, वो जो है मुसलमान परस्त हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। अरे भैया, जो जंग हो रही है ना, जंग हो गई ना, तो आप तो छोड़ छाड़ के चले जाओगे, इंग्लैंड भाग जाओगे, लंदन भाग जाओगे, क्योंकि आपके तो घर वहाँ पे है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे रह जाएंगे, हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम किसकी बातों पे विश्वास करें। हम अपनी सरकार पे, हम अपनी सरकार के एक्शन पे विश्वास करें, या हम इन लोगों की बातों पे विश्वास करें जिनकी बातों को बेस बना करके पाकिस्तान की आर्मी जो है विदेशी मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। हमको बदनाम कर रही है, देश को बदनाम कर रही है, और देश में जो हमारी जो सेना है उसको डिमोरलाइज कर रही है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।